दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपसे मछली पालन के बारे में बात करते हैं। और आज यहां पे हमारे सर हैं अंकुश सर, उनके फार्म पे हम सीड स्टॉकिंग का काम कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया होगा कि तालाब पूरी तरीके से तैयार था और सीड स्टॉकिंग करना था। ये सीड हमने बांग्लादेश से मंगाया। अगर आप यहाँ पे देख पाएँ पीछे मेरे, तो ये बॉक्स रखे हुए हैं सीड के, और ये सीड पूरा बांग्लादेश से आया हुआ है। आने में ट्रेन थोड़ा लेट हुई, इसलिए रात का वक्त हो गया। लेकिन ठीक है, टेम्परेचर डाउन होता है तो इस समय बहुत बढ़िया होता है सीट को छोड़ने के लिए, तो रात होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे बड़ी स्मूथली कार से, यहाँ पीछे कार है, रात का वक्त है, दिन में होता तो आप देख पाते क्लियरली, लेकिन रात है तो सीड के बॉक्स ला के यहाँ पर हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, और सीड यदि आप लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ये 17 बॉक्स हैं। हमने और बॉक्स मंगाए थे, लेकिन कुछ बॉक्स थे जो एक इंसिडेंट हुआ है कि पता चला कि बीच में लूट हुई थी, तो कुछ लोगों ने बॉक्स को फाड़ दिया था, ये देखने के लिए कि इसके अंदर उनकी कोई कीमती चीज़ मिल सकती है क्या। तो कुछ बॉक्स ख़राब हो गए थे, लेकिन उसका रिफ़ंड मिलेगा। जो बॉक्स आ चुके हैं, इन बॉक्स को हम तालाबों में छोड़ेंगे। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पूरा चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बॉक्स के अंदर और कुछ तो डैमेज नहीं है। अगर कुछ डैमेज होगा तो क्लाइंट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम इसको पूरा देखते हैं। अगर कुछ कहीं से प्रॉब्लम होती है तो लॉस कभी भी क्लाइंट्स का नहीं होता है, वो हम उसको देखते हैं, हम उसको पूरा कैरी करते हैं। तो यहाँ पे भैया हैं कन्हैया, ये बॉक्स को खोल रहे हैं। भैया इन बॉक्स को सबसे पहले निकालो, और इनको अपन को ओपन नहीं करना है, इनको गठानों को, इनको रूल ये है कि इनको गठानों को ओपन किए बिना हमें इसको लाइट में देखना, चेक करने के लिए कि अंदर जो सीड है वो ठीक है या नहीं है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑक्सीजन फिल्ड होता है और इसलिए इतना लंबा ये ट्रैवल कर पाता है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो बच्चा अंदर घूम रहा है, तो लगभग 15 घंटे से ट्रैवल कर रहा है, और इतने दूर से लगभग एक देश से दूसरे देश में बच्चा आया है, लेकिन कर रहा है। तो यहाँ पे हमेशा हमको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आप बच्चा ले रहे हैं तो उसका एक वीडियो रिकॉर्ड करें। और ये जो गांठ है इसको नहीं खोलना है, ट्रांसपेरेंट होता है, चारों तरफ से बच्चे दिख जाते हैं। तो कोई भी अच्छी लाइट वाली जगह में जाके हमको रखना। अगर किसी बॉक्स के अंदर बच्चा मरा हुआ दिखता है, बच्चा तैर नहीं रहा है, तो पहले उसका प्रॉपर वीडियो बना लीजिए, वो एविडेंस होता है। यदि आप कहीं से भी सीड ले रहे हैं तो वो चीज़ आपको करनी है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आपको इसका क्लेम मिल जाता है। अगर आपने एक जेन्युइन पर्सन से लिया, जैसे अगर कोई हमसे ले रहा है सीड, या हमारे माध्यम से हम जिसको कंसल्ट करते दिलाते हैं, तो अगर मान लीजिए ये प्रॉब्लम होगी ऐसी कुछ, तो उसमें उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी हम एक एक बॉक्स सबको करेंगे और सब में इसका पूरा वीडियोस बनाएंगे, ताकि हम हर बॉक्स को देख सकें कि हर बॉक्स के अंदर बच्चा जो है वो सेफ़ है या नहीं है। अभी रात में हो गया, वरना हम इतना दूर नहीं रखते। अब इस बॉक्स में देखिए, आपको एक चीज़ दिखेगी कि थोड़ा बच्चा आपको मरा हुआ दिख रहा होगा, थोड़ा सा बच्चा मरा हुआ दिख रहा होगा। तो हमको ये देखना कि कितना % मोर्टिलिटी दिख रही है इसमें। ये इसमें कुछ बच्चा मरा हुआ दिख रहा है। यदि ये मोर्टिलिटी 10% होती है तो उसे नेचुरल माना जाता है, और यदि 10% से ज़्यादा ये मोर्टिलिटी होती है तो उसके लिए फिर हम रिफंड करते हैं कस्टमर को, तो उसको कस्टमर का लॉस नहीं होता है। तो हम अभी इसको तो देखते हैं कि कितना % तक इसमें मोर्टिलिटी। इस तरीके से सारे बॉक्स हम चेक करेंगे, और इसको जब हम चेक कर लेंगे तो इसके बाद क्या होता है कि इतने दूर से ट्रैवल करके आया बच्चा, स्ट्रेस में है, तो डायरेक्ट इसे पानी में नहीं छोड़ेंगे। इसे हम इस तरीके से पानी में छोड़ देंगे लगभग आधे घंटे से 1 घंटे के लिए बस। और ये बच्चा इस तरीके से पानी में डाले, सारे बैग्स हम छोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें बच्चा रिलीज करेंगे पानी के अंदर स्लोली, ताकि जर्क ना लगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि टेम्परेचर डिफरेंशिएट को हम मैनेज कर सकें। देखिए बहुत दूर से बच्चा ये आया है, इसमें पानी का टेम्परेचर आपको अलग दिखेगा, और ये जो पानी का टेम्परेचर ये अलग है। जब लगभग 30 मिनट 40 मिनट के लिए हम पानी को में बच्चे तालाब में छोड़ देते हैं बैग्स को, तो टेम्परेचर दोनों का सिमिलर हो जाता है। तो टेम्परेचर का जो जर्क है वो बच्चे को नहीं लगता, तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो ये काम हमको करना है। तो अभी हम सारे जो बैग्स हैं इनको उठा कर पानी में डालेंगे, फिर 30 से 45 मिनट के बाद में हम बच्चे को रिलीज करेंगे। तो अभी तो हम सारे बैग्स को खोल रहे हैं, रिकॉर्ड्स कर रहे हैं किस बच्चे के अंदर कोई मोर्टिलिटी कितनी है। अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसमें रिफ़ंड करेंगे या और बच्चा अवेलेबल कराएंगे। तो अभी यहाँ पे हम इन बच्चों को काउंट कर चुके हैं,
जिन बच्चों के अंदर कोई मोटिलिटी दिख रही है उनको हम अलग निकाल के रख रहे हैं। उनका वीडियोग्राफिंग करके उसको क्लेम करेंगे। जितना बच्चा मरा होगा उसका आइदर रिफंड होगा या नया बच्चा डिलीवर करेंगे। और यहाँ पे जो बच्चों के अंदर, जिन बैग्स के अंदर पूरे बच्चे लाइव हैं, जिंदा हैं, उनको डायरेक्ट पानी पे हम डाल रहे हैं ताकि टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट, देखिए वहाँ पे दिख रहे हैं पूरे बच्चे जिंदा हैं। ये प्रॉपर है। 2-4-5% का कोई वो नहीं रहता है, पर मैक्सिमम अगर अपन को 10% से ऊपर मोटिलिटी दिख रही है तो फिर उन बैग्स को अलग निकाल के रखना। उन बैग्स को हमको देखना पड़ेगा कितना परसेंट है। हाँ, नहीं है। 2-4-10-15 बच्चे 500 में अगर मतलब अप्रॉक्स 30-40 बच्चे भी हैं तो उसका कोई वो नहीं होता। अरे वो दूर चला गया, और रखेंगे तो और जाएगा लहरों से। वो डंडा लेके आ रहा है ना। वो कितना बड़ा मिल रहा है ये भी नहीं पता ना, घुसना ना पड़ जाए मेरे को। 15 फीट का, 10 फीट 12 फीट का लगभग डंडा लेके आ रहा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं दूर जा रहे हैं तैर के। रात का समय है, तालाब में घुसेगा कौन? सर घुसेंगे, अंकुश सर। मैं घुसेगा मैं, अमरेंद्र बाहुबली यानी कि मैं। ये है, इसमें ज़्यादा, इसको अलग करो निकाल कर। ये मोटिलिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है इन बच्चों में, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो आरपीएफ से रिपोर्ट मिली कि झांसी के पास में कुछ लोगों ने लूट के मतलब इरादे से ट्रेन के अंदर घुसे और वो सामानों के बैग्स को फाड़ फाड़ के देख रहे थे कि किसके अंदर क्या था। अब इन बैग्स को देख के उन्हें ये पता नहीं चला कि इसके अंदर बच्चे हैं। बहुत सारे बैगों को उन्होंने यहाँ वहाँ फेंक दिए, क्योंकि ये बैग बाकायदा रैक्स में रख के आते हैं बड़ी सुविधा के साथ में, और इन बच्चों को फेंक दिया इन लोगों ने। तो जैसे बच्चा गिरा तो जर्क लगा, उससे बच्चे की मोटिलिटी हुई। दूसरी बात, बहुत सारे बैग्स को इन लोगों ने फाड़ दिया है, तो पॉलीथीन फटी, बच्चे निकल गए, तो लगभग 7 बैग्स तो वहाँ डैमेज हुए हैं। तो वहाँ पे थोड़ा लॉस हुआ है, तो उसका कोई इशू नहीं है। सर हैं, उनको पूरा इसका रिफ़ंड करेंगे, और हम रिफ़ंड के तौर पे और बच्चे मंगवा के इसमें स्टॉक करेंगे, क्योंकि हमको जितने बच्चे टारगेट थे उतने तो स्टॉक करने ही हैं। तो यहाँ पे अभी ये बैग है, वहाँ पे सर के भाई हैं कन्हैया सर, वो बच्चों को सीड को वो कर रहे हैं ताकि वो दूर ना चले जाएं बहकर, क्योंकि उनको निकाल के फिर उसमें से हमको बच्चों को वापस रिलीज करना है तालाब के अंदर। सर करिए फटाफट इनको सबको, क्योंकि सबको 30 मिनट ही देना टाइम हमको। इसके अंदर हैं, ठीक है, सारे हैं, दिख रहे हैं। ये हो रही है कि हवा चल रही है और ये बह के तालाब के गहरे वाले तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कन्हैया सर हैं, वहाँ पे है अंकुश सर, और ये रस्सी से बच्चों को वापस खींच के किनारे में ला रहे हैं, क्योंकि फिर घुसेगा कौन वहाँ गहरे से बच्चों को लाने के लिए। तो लगभग मुझे लगता है 10 मिनट तो हो गया। टेम्परेचर ठीक था, इसलिए हम 30 मिनट का टाइम लेंगे। अदरवाइज़ मैक्सिमम 2 घंटे का भी टाइम हम लेते हैं बच्चों को टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। तो 30 मिनट से 2 घंटे देखते हुए, तो यहाँ पे मुझे जो कैलकुलेट करने में आया कि 30 मिनट में काम हो जाएगा। 10 मिनट हो चुका, 20 मिनट और वेट करेंगे, उसके बाद फिर हम बच्चों को रिलीज करना शुरू कर देंगे पानी के अंदर। तो ये हैं बच्चे तैर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टाइम अब जितना हमको चाहिए था वो पर्याप्त हो चुका है। 30 मिनट से ऊपर हो चुका है। वाटर रेगुलेट हो चुका है, टेम्परेचर पानी का, दोनों पानी का टेम्परेचर अब बराबर आ चुका होगा। अब हमको करना है इसको रिलीज। तो इसको रिलीज करने का भी एक तरीका है। तो सर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो आप सर यहाँ थोड़ा उतर जाइए आराम से, इत्मीनान से, कि आप प्रॉपर कर सकें, ठीक है। इसके बाद आपको इस बैग को यहाँ से कटिंग मारनी है, ऊपर से। बैग खोलना नहीं है रस्सी से, बहुत लोग रस्सी से खोलते हैं बैग, वो नहीं करना है। इसको कट मारिए ऐसे, हाँ, लंबा कट मार दीजिए पूरा ऊपर से नीचे तक। अब ये खुल गया। अब धीरे धीरे ना दोनों पानी को मिक्स करिए, तालाब का पानी और इसका पानी को, दोनों पानी को आपको मिक्स करना है। ने ये वो पन्नी है जिसके अंदर हमने बच्चा चेक किया था, कम्प्लीटली बच्चा ठीक था। उसी तरीके से हमने मारा कट, और कट मारने के बाद में, और बस इतना पर्याप्त है। अब पन्नी को पलटाकर पानी को अंदर आने दो, तालाब के पानी को उसके अंदर आने दो।
ठीक है, अब बच्चे को करो हल्का सा रिलीज। हाँ, पलटा दो धीरे धीरे। ये सारा बच्चा आप देखिए इसका ये करने लगा मूवमेंट पूरा। अभी आप इसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, यहाँ पे रात का वक्त है। हेलो। तो देखिए यहाँ पे अभी ना सारा बच्चा भाग कर जा चुका है। ये यहाँ पे आप देखोगे ना कि सारा बच्चा भाग कर जा चुका है। थोड़ा थोड़ा कुछ बच्चे दिख रहे हैं। तो ये था। अब धीरे धीरे इस तरीके से सर पूरे बैग खोलिए